चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। 2.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट के वजह से हम लोगों ने बहुत ही पीछे मेहनत किया है। मैं भी किया हूँ और आप भी किए हो। अब वो मेहनत का फल यहाँ पर आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे से अभी मेहनत करते आ रहे हो, सारे कंसेप्ट सारे थ्योरी को प्रूव करते आ रहे हो। तो समझो कि आपके लिए प्रश्नावली 2.2 बहुत ही आसान लगेगा। जो बच्चे थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो जरूर एक बार चेक करिए, सारे पीछे का पढ़िए। यदि आप चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट करेंगे तभी आपको कैलकुलस सही होगा। अदरवाइज आप लोग बहुत ही बेचैनी में पड़ जाओगे आगे चल करके, जब कैलकुलस स्टार्ट होगा। तो समझ गए? तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को, सारे थ्योरी को, सारे फार्मूला को पढ़ते चलो। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा, तो मैं उसको बगल में फिर से भी लिखवाते चलूँगा ताकि आप लोग को याद रहे, भूलना नहीं है। बिना फार्मूला का एक क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और x बिलोंग कर रहा है -1/2 से लेकर 1/2 तक। मतलब जो x का मान होगा -1/2 से लेकर के 1/2 तक जाएगा। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप चुपचाप सॉल्व करो। ठीक है, यानी आप सिद्ध करो। आइए मैं इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखिए मेरा क्वेश्चन है। ओके, सबको दिख रहा है? और इस क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले थोड़ा बहुत आप लोग को एक बात बता देते हैं कि हम लोग जब थ्योरम नंबर 12 या 11 पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये मिला था, और मैंने आपसे वहाँ पर कहा भी था कि मैं इसको प्रश्नावली 2.2 में कराऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 भी और क्वेश्चन 2 भी। तो पहले क्वेश्चन 1 को ही मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले लिखेंगे, जब भी एग्जाम में आइए जाइएगा तो सॉल्यूशन लिख लो या हिंदी में हल लिख लिया करो। ठीक है, और शॉर्ट में SOL पावर में n डाल दो, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, तो मेरे को देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लो? थीटा। तो माना माना साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। अब साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ से जब साइन इनवर्स को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स क्या होगा? हट जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। अब इनवर्स को इधर भेजेंगे तो इनवर्स क्या होता है? हट जाता है। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तो x बराबर साइन थीटा आ गया। हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? एक सूत्र को याद करना होगा जो आप 11th में पढ़े थे। एक सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन QA होता है। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए कि साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन QA होता है। अब आप कहो सर ए यहाँ पर क्यों? यहाँ तो मैं थीटा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप थीटा ही लिख लो। 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन Q थीटा। ये जो थीटा और ए मैं लिख रहा हूँ ना, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ABCDEFG, थीटा PQ, कुछ भी हो सकता है। आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन Q थीटा। याद हुआ सबको? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन Q थीटा की मदद से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 11th क्लास का एक फार्मूला यूज कर लिया। ठीक है, याद कर लिया आप लोग? एक बार मेरे साथ बोलिए, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन Q थीटा। हो गया याद? चलो, अब मैंने सूत्र यूज किया है ना, अब आराम से देखो ध्यान से। अब ये साइन 3 थीटा है ना, इनको ज्यों का त्यों छोड़ दो। साइन 3 थीटा माइनस ये 3 का 3, ये साइन थीटा है ना,
साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के, तो जहां साइन थीटा आ रहा है उसके बराबर मैं एक्स लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है, माइनस ये 4 साइन थीटा के बदले मैं एक्स लिख सकता हूं और साइन क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो आगे बढ़ो, यहाँ से 3 थीटा, आपको अगर सर साइन कहाँ लेकर चले गए तो साइन को मैं बराबर किस साइड लाऊंगा, जब साइन रहता है बराबर के साइड आएगा तो क्या होता है इनवर्स, और जब इनवर्स रहता है तो हट जाता है, तो यहाँ साइन था बराबर किस साइड आया, इनवर्स लग गया, और ये पहले से 3x माइनस 4x क्यू था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ध्यान देना, ये 3 का 3 और ये थीटा है ना, अब मैं क्या करता हूँ थीटा का यहाँ पर मान दे देता हूँ, थीटा का मान क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लिखूंगा थीटा का मान देने पर, थीटा का मान, थीटा का मान देने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको, आया सबको समझ में, यही तो प्रूफ करना था, देखो मैंने ये करके दिखा दिया। तो इसमें क्या था, बस आप एक ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इसके मदद से आप लोग बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लोगे। इसको क्या करो, एक रफ पेज पर एक नोट्स बना करके सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला उसको रख लो और उसको रोज देखो, याद हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। अब मैं प्रश्न संख्या 2 को देखता हूँ कि 2 क्या है। 2 नंबर है, ये भी हमारा फॉर्मूला ही है और ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, इनको क्या करना है आपको प्रूव करना है। तो जस्ट प्रश्न संख्या 1 के ही जैसा बनेगा और बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन या हल लिख लिया करो जब भी एग्जाम में जाओ तो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मान लेंगे थीटा, माना कॉस इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स को बराबर की साइड भेजेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या हो गया कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, सूत्र से चलूंगा, सूत्र क्या है भाई, यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज होगा, कॉस 3 थीटा का यूज होगा, कॉस 3 थीटा का। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। ये भी हमारा 11th क्लास का ही फॉर्मूला है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। क्या होता है भाई, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से देखो कॉस 3 थीटा बराबर ए 4 का 4, कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकते हो एक्स, कॉस क्यू थीटा है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो क्यू है तो क्यू हो जाएगा, माइनस 3 इस कॉस थीटा के बदले मैं क्या ले सकता हूँ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टेप में इस कॉस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा 3 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है। अब ये थीटा है ना, थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 का 3, थीटा का मान है कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये क्या लाए हो कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ये देखो हमारा आंसर हो गया, कितना आसान है। तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा प्रूफ हो गया, सबको आया समझ में ना, किसी को कोई भी डाउट हो जरूर मेरे को बताना है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं प्रश्न संख्या 3 को देखूंगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है।
ये आपको पहली बार क्वेश्चन मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। और इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का मतलब 100% रहो कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस तरह का। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ये प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, ये हमारा LHS है और ये RHS होता है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि देखो ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। ये LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, सबको पता है। और इसको सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। मैं क्या करता हूँ, LHS से चलता हूँ और RHS लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ LHS से, तो यहाँ पर मैं लिखना पड़ेगा मेरे को LHS से। LHS क्या है? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। ये हमारा LHS में था, मैंने इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स, ये 2/11 को मैं मान लेता हूँ x और 7/24 को मैं मान लेता हूँ y। तो एक बात बताओ, आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया था, याद है? देखो पहली बार है ना, तो बहुत सारे बातों को सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल स्लो चलेंगे, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेहनत करके सीख रहे हो, तो फिर हम लोग को मज़ा आएगा, ठीक है, पढ़ने में भी और मेरे को पढ़ाने में भी। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, इनको LHS कर दिया और इनको RHS, यहाँ तक कंप्लीट है। मैंने चला LHS से, जो LHS में था वही मैंने रख दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि 2/11 को मैं x मान लेता हूँ और 7/24 को मैं y, तो ये फार्मूला पर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने थ्योरम नंबर 11 या 12 में पढ़ाया था, यही ना, कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। याद है सबको? बहुत बढ़िया। नहीं है याद? याद कर लो, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूला पर इनको बैठाऊँगा कि आ जाओ भाई। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फार्मूला भी लिख करके बनाया करो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है ना। इस सब बातों को छोटी छोटी ध्यान दोगे तो 5 नंबर में आएगा, तो 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो 4 नंबर दे करके आपको छोड़ देगा। तो ये सब बातें छोटी छोटी लिखा करो। मैंने रफ आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ भी फार्मूला आपको लिख दिया ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इस फार्मूला पर कन्वर्ट करता हूँ। तो tan इनवर्स एक्स हमारा 2/11 है, वाई 7/24 है, तो एक्स का मान लिख दो 2/11 प्लस 7/24, वाई का मान है 7/24, ठीक है, बटे 1 माइनस एक्स का मान है 2/11 और वाई का मान बताइए आप 7/24। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे बढ़ो। tan इनवर्स, अब 11 और 24 का लो एलसीएम। 11 और 24 देखो बाटा पर जोड़ घटा हो गया ना, तो 11 और 24 का जब आप एलसीएम लोगे तो पता है क्या आएगा? 264। 11 रफ में जाइएगा, 11 और 24 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये 264 आएगा, क्योंकि कटने वाला नहीं है, तो इसका एलसीएम 264 आएगा। 11 से इसमें भाग दोगे, 24 बार में कटेगा, 24 और 2 से करोगे 48 हो जाएगा। बाटा पर जोड़ घटाओ तो सबको आ रहा होगा। और 24 में से भाग देंगे, 11 बार में कटेगा, 11 और 7 से करेंगे
तो ये 77 हो जाएगा। समझ में आ गया? बट्टा पर जोड़ घटाव सबको करने आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर 1 का 1 माइनस 2 और 7 से करेंगे 14, 11 और 24 से करेंगे 264, इतना हो गया। आगे बढ़िए। tan इनवर्स अबे देखिए 48 और 77 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 125। कितना होगा? 125 बटा 264 बटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं क्योंकि अब एक बटा पर के घटाव हो गया, भिन्न का घटाव हो गया। तो 1 और 264 का एलसीएम कितना होगा? 264। इसको भाग देंगे 264 बार में, 264 और 1 से करेंगे तो ये 264 माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 14 से करेंगे, ये हो जाएगा 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स 125 बटा 264 और 264 में से 14 जाएगा, कितना आएगा? 250 आ जाएगा, 250। और नीचे 264 है तो 264। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? सबको बातें समझ में आ रही है? चलिए अब ये 264 कट गया, 125 से भाग देंगे यहाँ पर 2 बार में, ये भी कट गया। तो हमारा जो आंसर आया क्या आ गया? tan इनवर्स, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या है? 2। ये देखो tan इनवर्स 1/2 हमारा आंसर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चों को यहाँ पर कटाने में भी दिक्कत आया होगा कि 125 बटे 264 था और 250 बटे 264 था, कैसे अपने कटा करके 1/2 ला दिया। तो मैं इसके बारे में भी समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, जिनको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखिए ये जब बट्टे का बट्टा होता है ना, तो उसको रूल होता है कि पहला को चौथा के साथ गुना कर दो, तो पहला चौथा के साथ गुना कर देगा, चौथा क्या है? 264, ठीक है? और दूसरा को तीसरा के साथ गुना करना होता है, तो 264 गुना 250, तो 264 कट गया, 125 को 2 से भाग दे दो, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 2, देखो आ गया। तो ये रूल सीखो, बहुत काम में आएगा, ठीक है? तो यही प्रूव करना था जो कि हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया, यही करना था ना? चेक कर लो, यही करना था, तो मैंने इसको करके दिखा दिया, बहुत ही आसान है। तो प्रश्न संख्या 3 जो था ना हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं प्रश्न संख्या इसका चौथा देखता हूँ, और चौथा पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए ना देखिए, 4 नंबर क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ठीक है, ये प्रश्न है, और इस प्रश्न में बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसको मैं 2 तरीका से बना सकता हूँ, दोनों तरीका आप भी जानते हो। अब कैसे जानते हो अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? पहले तो आप इनको लिखो LHS और इनको लिखो RHS, ठीक है? मैं चलूंगा LHS से, यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन LHS से, ठीक है? LHS क्या है पहले उसको लिखो, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमारा प्रश्न है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 tan इनवर्स 1/2 है और प्लस tan इनवर्स 1/7 है। तो प्रश्न संख्या 1 में आपको 2 नहीं मिला था, यदि tan इनवर्स 1/2, 2 को छोड़ करके tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 रहता तो मैं सिंपल वही फार्मूला लगा देता, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे, याद है? ये वाला 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला पढ़े थे भाई? कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पढ़े थे, याद है? मैंने थ्योरम नंबर 12 में पढ़ाया था ना? तो अब इसी फार्मूला को यदि यहाँ पर यूज कर लेंगे तो ये tan इनवर्स में बदल जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स से ये tan इनवर्स में बदल जाएगा। तो फिर हमारा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? तो tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पर तोड़ देंगे,
तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये 2 tan−1/2 को मैं इस फार्मूला में कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के बाद मैं इस फार्मूला में ला दूंगा, फिर आराम से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। और इससे भी एक आसान मेथड है, मैं वो भी बता दूंगा। दोनों मेथड सीख जाएंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है। तो पहले देखिए, मैं इसको तोड़ता हूँ। यानी 1/2 को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। 1/2 को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 2 tan−1 एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है tan−1/2x/1 - ठीक है। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ। tan−1 2 का 2, एक्स का मान मैंने 1/2 लिया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 1 - एक्स का मान 1/2 था, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। यहाँ से देखो, tan−1 ये 2 हमारा कट गया। 1/1 - 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। यहाँ से देखो, tan−1 1/, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 1 और 4 का एलसीएम 4। इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 और 1 से करेंगे 4, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, और 1 और 1 से करेंगे 1। ठीक है। यहाँ से हमारा tan−1 1/3/4 हो गया। ठीक है। समझ में आ रही बात है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, हो जाएगा tan−1। अब ये क्या करेगा, ये वाला देखो, 1/3 में 1/3 में 4 क्या कर रहा है, भाग। ये ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, गुना। क्या कर देगा, गुना। तो हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। ये बात समझ में आया ना, कि 1/3 में 4 क्या कर रहा है, भाग। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या कर देगा, ऊपर वाले में गुना कर देगा। तो ये 4/3 में आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ना? इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से समझो। एक में ये जो एक है उसमें 3/4 जो कर रहा है, क्या कर रहा है, भाग। देखो समझो पहले, यहाँ पर ऊपर में आपको क्या लाया था, समझना ध्यान से। 2 × 1/2 को मैंने 1 लाया था। अब उसमें क्या कर रहा है भाई, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर सॉल्व किया था, 3/4 आया। मतलब एक में 3/4 क्या कर रहा था, भाग। जब इसको तोड़ोगे तो एक का एक भाग से क्या बदलता है, गुना। जब गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो 1 और 4 से करोगे 4, और नीचे 3। ये सब छोटी छोटी बात में बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप भूले ना, कन्फ्यूजन में ना पड़े। इन्हीं सब बातों से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो मैं तोड़ तोड़ करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो tan−1 4/3 आ गया। कहाँ से आया भाई, जब मैंने 2 tan−1 1/2 को सिर्फ तोड़ा तो ये चीज़ आ गया। तो मैं अब इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, tan−1 4/3। लिखिए, tan−1 4/3 प्लस, अब ये जो था ना उसको मैं लिख लेता हूँ, tan−1 1/7। ठीक है। समझ में आया? अब चलो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक फार्मूला यूज करेंगे भाई। कौन सा फार्मूला, ये वाला जो मैंने लिखा था कि tan−1 x प्लस tan−1 y वाला क्या होता है। बार बार फार्मूला इसलिए मैं लिखूंगा ना कि अभी आप लोग को शुरुआत है तो याद हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, भले थोड़ा सा मेहनत लग जाए। 1 - x × y। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से tan−1 x का मान क्या है, 4/3 प्लस y का मान क्या है, 1/7 बटे 1 - x का मान है 4/3, y का मान है 1/7। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बाटा पे जोड़ घटाव करना है। तो सबसे पहले tan−1, 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 21। 3 और 7 का एलसीएम 21। अब इसको मैं भाग दूंगा 7 बार में, 7 से और 4 से करेंगे 28, प्लस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे 3। यहाँ 1 - 4 और 1 से करेंगे 4, 17 का 21 हो गया। समझ में आया? अब आगे बढ़ो, यहीं पर बढ़ जाते हैं। तो tan−1
ये कितना हो जाएगा, 28 या 3 31, 31/21। और यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 21। भाग देंगे 21 बार में 21 और 1 से करेंगे 21, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 4 से करेंगे 4, इतना आ गया। अब आगे बढ़ो, tan इनवर्स 31/21, 21 में से 4 घटेगा 17/21। ये देखो 21 से 21 कट गया, बचा गया क्या मेरा भाई, tan इनवर्स ऊपर 31 और नीचे 17। ये हमारा प्रूफ हो गया। यही तो करना था, प्रूफ चेक कर लो, ये प्रूफ करना था, जो कि हम लोग का प्रूफ हो गया। देखो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब फार्मूला याद रखोगे ना, सारे बना सकते हो, एक भी छोड़ोगे नहीं, समझ गए। तो मैंने इसको, ये मतलब फर्स्ट मेथड है, क्या है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से ऐसे बनाओगे। एक सेकेंड मेथड है कि जो 2tan−1/2 है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। 2tan−1/2 का मतलब क्या है कि tan−1/2 2 बार, तो मैं ऐसे लिख सकता था tan−1/2 प्लस tan−1/2, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। और ये पहले से tan−1/7 है। तो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि tan−1 x + y + z का पढ़ाया था ना फार्मूला, उस फार्मूला के हिसाब से याद है तो आप उस पर भी याद, मतलब इसको बना सकते हो। जाकर एक बार ट्राई करना, बन रहा है तो सही बात है, नहीं बनेगा ना तो मेरे को बताना, इस मेथड से भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे आप, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग है, आसान है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है। और ये क्या है, 2 फार्मूला याद करना है, मतलब एक यहाँ पर फार्मूला याद करना है आपको और एक यहाँ पर। ये भी आसान है, वो भी आसान है, तो जो मेथड पसंद है आप उस मेथड से बना सकते हो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा कठिन लगता है क्वेश्चन, तो घबराना नहीं होता है, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन हम लोग सीख जाएंगे। घबराना किस बात से, ठीक है, आसान है, सब आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब 5 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है इनको सरलतम रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। मैंने सिर्फ इसके लिए ही, जो 5 से 10 तक है ना, सरलतम करने के लिए, इसके लिए ही आपको प्रमेय नंबर 13 पढ़ाया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमेय नंबर 13 थोड़ा सा भी आप लोग देखे होंगे ना तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। आइए, और एग्जाम में तो 5 नंबर और ये 9 नंबर पक्का पूछा जाता है, पक्का 100%, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं भी आप लोग को बिल्कुल स्लो करके समझाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम में सीखना है तो थोड़ा स्लो पढ़ाना होगा, और कंसेप्ट के साथ में सिखाएंगे तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकते आप, समझ गए। चलिए, तो प्रश्न संख्या 5 है कि tan इनवर्स रूट अंदर 1 + x², ठीक है। अब -1 हमारा बाहर है, बटे x, ये हमारा क्वेश्चन है। और x का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें इसको हल करना है। अब कैसे करेंगे, आपको मैंने वो पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, क्या मेथड पढ़ाया था, याद है कि भूल गए, भूल गए, भूलना नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने आपसे पहले तो सोल्यूशन या हिंदी में हल लिख लिया करो एग्जाम में भी, अब इसे आदत डालोगे तो याद रहता है एग्जाम में भी, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि जब रूट में a², यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। जब रूट में मैंने बोला था कि a² + x² रहे तो x बराबर आपको a sin थीटा मानना था, नहीं tan थीटा, प्लस है ना tan थीटा। मैंने आपसे बोला था कि जब रूट में a² + x² रहे तो x बराबर आपको a tan थीटा मानना था। लेकिन यहाँ पर तो a² नहीं है ना, उसके बदले क्या आ गया, 1, यानी 1 + x² आ गया। तब x बराबर क्या मानेंगे, यदि मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, यानी हमारा a² के बदले क्या आ गया, 1 आ गया। तो जहां पर मैं यहाँ पर a tan थीटा लिख रहा था, अब एक जगह 1 लिखूंगा, ये हो गया tan थीटा। तो मैं x बराबर क्या पुट करूंगा भाई, tan थीटा। बात समझ में आ गई ना। जब a² + x² था तो a tan थीटा, जब 1 है तो 1 tan थीटा पुट किया तो वो tan थीटा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, माना
देखो इतना कोई विशेष करके बताता नहीं है भाई, मैं तोड़ तोड़ करके इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। माना एक्स बराबर tan थीटा, माना एक्स बराबर tan थीटा। क्यों पुट किए हैं, आपको मैंने थ्योरम नंबर 13 के अनुसार, और मैंने इसको पढ़ाया भी है, ठीक है। पढ़े होंगे तो अब तो समझ में आ गया ना कि हाँ सर कितना आसान है। तो मैंने जैसे दिखा 1 + x², एक्स बराबर मैं tan थीटा पुट कर लिया। अब यहाँ से मैं थीटा का मान निकाल लूँगा, क्यों, थीटा का मान आगे में नीड होगी। तो थीटा का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, tan को इधर भेज देता हूँ। tan है सिंपल, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x बराबर थीटा, यानी थीटा का मान हमारा tan इनवर्स x हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है उसको लिखेंगे, tan इनवर्स √(1 + x² - 1/x। ये देखो यही था क्वेश्चन ना, यही था ना क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को जो कहते हैं उतार लिया। अब जहां जहां एक्स है ना, मैं क्या मानूंगा भाई, tan थीटा। तो लिखो tan इनवर्स √(1 + tan² थीटा -1, और एक्स है, एक्स के बदले मैंने tan थीटा कर लिया, ठीक है। कोई है दिक्कत तो बताते चलो, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स, अब यहां देखो तो √(1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 + tan² थीटा, √(1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक थीटा का। किसका होता है, सेक थीटा का। कैसे भाई, तो देखो आप लोग को याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना, 1 + tan² थीटा होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को जब बराबर की साइड लाऊंगा तो रूट में चला जाएगा, 1 + tan² थीटा। तो वही √(1 + tan² थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा होता है। 10th में पढ़ना होता है सब, ठीक है, समझ गए। चलिए तो √(1 + tan² थीटा के बदले मैं क्या ले सकता हूँ, सेक थीटा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेक थीटा लिख दिया, -1/tan थीटा। कोई दिक्कत है, मैं जो फार्मूला यूज हो रहा है मैं यहाँ पर डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स, अब ये देखो इसको तोड़ना है, जैसे आपने त्रिकोणमिति की 10वीं क्लास में पढ़ाई किया था ना, वैसे ही सेक थीटा है ना, तो आपको पता होगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है। याद है कि भूल गए, याद है ना। तो मैं सेक थीटा के बदले 1/cos थीटा कर दिया, -1 अब tan थीटा, tan थीटा का आपने फॉर्मूला एक पढ़ाई किया था, क्या किया था भाई, कि sin थीटा/cos थीटा होता है, याद है ना। वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, tan थीटा के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। अब ऊपर वाले को तोड़ेंगे, बाटा पे के जोड़ घटाओ, tan इनवर्स यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, तो cos थीटा और एक कैल्शियम क्या होगा, cos थीटा। इसको मैं भाग दूंगा एक बार में, एक और एक से करेंगे एक, माइनस एक को cos थीटा में भाग करेंगे, cos थीटा से और एक से करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। ये देखो cos थीटा दोनों क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो मेरा बच क्या गया, tan इनवर्स ऊपर में 1 - cos थीटा बच गया और नीचे में sin थीटा। समझ में आया। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान देना। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर यूज हो रहा है तो आप लोग याद कर लो। थोड़ा सा फॉर्मूला में आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ बगल में, सारे को याद कर लेना, ठीक है। अभी मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन ना लो। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा/2, 2 sin² थीटा/2 होता है। और यहाँ नीचे sin थीटा है, तो sin थीटा का भी सब मल्टीपल में ये होता है 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 होता है। तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूँगा, लिख देता हूँ, tan इनवर्स 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin² थीटा/2 और sin थीटा का 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ये 2 कैंसिल,
देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 गो, तो कटेगा तो एक हमारा बचेगा साइन थीटा बाई टू, बचेगा ना। अब देखो यहाँ से टेन इनवर्स, अब देखो ऊपर साइन है नीचे कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है भाई टेन, तो मैं टेन थीटा बाई टू लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो तो टेन इनवर्स टेन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा बाई टू। अब यहाँ देखो थीटा है ना, तो थीटा का मान क्या है, देखो तो थीटा का मान मेरा टेन इनवर्स एक्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस थीटा के बदले टेन इनवर्स एक्स अब बटे दो, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप ऐसे लिखना चाहते हो कि 1/2 टेन इनवर्स एक्स, मतलब टेन इनवर्स एक्स बाई टू लिखो, चाहे 1/2 टेन इनवर्स एक्स लिखो, बात एक ही है, ठीक है। क्यों एक ही है भाई कि टेन इनवर्स एक से और 1 से करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स से जाएगा, तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। शायद मान ज्ञात करना था ना, तो मान ज्ञात हो गया। बहुत ही आसान है प्रश्न संख्या 5, लेकिन फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला को याद रखो और आपके एग्जाम में पक्का 100% में बोल दिया कि आएगा ही आएगा, समझ गए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही मतलब लगता है कठिन, आसान है जब फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 में देखो, प्रश्न संख्या 6 ध्यान से देखिएगा, ये आसान है, ठीक है। टेन इनवर्स 1/√अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। वैसा ही ये भी बनेगा लेकिन आसान है, ध्यान देना। सबसे पहले ना हम रूट में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आपको क्या मानना है, एक्स बराबर सेक थीटा मानना है, क्या मानना है, सेक थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो देखो भाई बात क्लियर है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, ए सेक थीटा। जब रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स बराबर क्या मानना होगा, 1 सेक थीटा, बात क्लियर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, उसके जैसा बन गया। तो एक्स बराबर मेरे को क्या पुट करना होगा, सेक थीटा, समझ में आ गई बात। चलो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक्स बराबर सेक थीटा, जहाँ जहाँ एक्स होगा सेक थीटा पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं। सेक किधर आएगा, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर थीटा, ठीक है। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से देखो टेन इनवर्स एक का एक, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का मान क्या है, सेक थीटा, तो मैं कर लेता हूँ रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से टेन इनवर्स एक रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन थीटा का, किसका होता है, टेन थीटा का, आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, टेन थीटा का, मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो टेन इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, 1/tan थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, सबको याद है। अब देखो ये टेन इनवर्स है और एक कॉट है, तो आपको पता होगा कि कॉट थीटा के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा, याद है ना, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के बदले टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो वही मैं कॉट थीटा के बदले टेन 90 माइनस थीटा कर लिया। क्यों किया भाई, क्योंकि दोनों टेन टेन में हो जाएगा तो काम हमारा हो जाएगा। तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल, क्या बच गया 90, और 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/2, क्यों, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 2 से भाग देंगे तो 90 के बदले पाई/2 और माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ थीटा के बदले सेक इनवर्स एक्स लिख दिया, और ये देखो हमारा आंसर आ गया, हो गया। कितना आसान है आप खुद सोच सकते हो, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, समझ गए, 6 था ना, 6 कंप्लीट हो गया, 7 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर है कि टेन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है।
देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा ना तो प्रश्न बन जाएगा अपने खुद से ही। कैसे बनेगा, इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। टेन इनवर्स रूट अंदर, यहाँ देखो आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था कि 1 - cos x का, प्रश्न संख्या 5 में मैंने क्या पढ़ाया था इसका फार्मूला, कि ये होता है 2 sin²। अब x है ना तो x/2 हो जाएगा, थीटा रहता तो थीटा/2 होता, लेकिन मेन तो ये है ना 2 sin² x/2। 1 - cos x रहेगा, चाहे 1 - cos थीटा रहेगा तो 2 sin² थीटा/2। 1 - cos x रहेगा तो 2 sin² x/2 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 - cos x का 2 sin² x/2, ठीक है। और 1 + cos x का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 cos² x/2। जब माइनस में रहे तो साइन होता है, जब प्लस में रहे तो कॉस होता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है, समझ गए। तो मैं क्या करता हूँ, 1 - cos x के बदले ये फार्मूला लिख लेता हूँ, 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाई 1 + cos x का फार्मूला 2 cos² x/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो tan इनवर्स, यहाँ से 2 मैंने कटा दिया, रूट अंदर sin² / cos² क्या हो जाएगा, tan² x/2, कोई दिक्कत। अब क्या मैं क्या करता हूँ भाई, tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब देखो रूट में जब रहता है और स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में से क्या, रूट हटाएंगे तो 2 स्क्वायर में से 1 को लिखा जाता है, ये तो बात सबको पता होगा। तो हो जाएगा x/2। मैंने क्या कहा कि रूट में रहता है, जैसे मान लो कि रूट x² है, तो मैं रूट को जब हटाऊंगा ना तो 2x में से सिर्फ x को लिखना पड़ता है, तो वही tan² x/2 था, तो 2 tan x में से मैं एक tan x को लिखा और रूट को हटा दिया। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा x/2, ये देखो हमारा आंसर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 जो था ना हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है, अब ध्यान से देखो, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब देखिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है कि tan इनवर्स cos x - sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले ना आप इस प्रश्न को समझो क्या है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे तो बहुत कम पूछे जाते हैं, मे भी कभी आ जाता है शॉर्ट में, तो आप लोग पहले सीखो। जब भी हमारा cos माइनस साइन, मतलब cos माइनस साइन और नीचे भी cos प्लस साइन, मतलब दोनों एक ही जैसा है, अंतर ये है कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, बस यही अंतर होता है। मतलब जब माइनस रहता है तो नीचे प्लस होगा। मतलब इस तरह का जब आपको क्वेश्चन मिले तो आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो कॉस है ना, यहाँ पर जो पद दिया है, इसी पद से सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में भाग दे देंगे। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप लिखो प्रत्येक पद में cos x से भाग देने पर, cos x से भाग देने पर, ठीक है, सभी पदों मैंने क्या किया, cos x से भाग देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भाग दो सब में, tan इनवर्स cos x में cos x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा cos x/cos x, ठीक है, माइनस यहाँ sin x है तो sin x/cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos है ना, यहाँ पर cos x से cos x में भाग देंगे, अब प्लस sin x में cos x से भाग देंगे, ठीक है, मैंने भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद देखो क्या आया है, tan इनवर्स cos बाई cos कट जाएगा, एक होगा, माइनस sin बाई cos जानते हो ना क्या होता है, tan x, नीचे cos बाई cos कट जाएगा, एक
अब प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स। मैंने फार्मूला पर तोड़ दिया। अब आगे क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, तो देखो थोड़ा सा रफ में टाइम दीजिए, मैं आपको रफ में कुछ बातें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, फिर तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 45 लिख सकता हूँ क्या, बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान एक होता है, तो मैं एक के बदले टेन 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक और बात बताइए मेरे को, यदि टेन एक्स है, ठीक है, तो टेन एक्स में, ठीक है, टेन एक्स में एक से गुना करेंगे, एक गुना टेन एक्स, वो क्या आएगा, टेन एक्स ही आएगा। मतलब टेन एक्स में मैंने एक से गुना कर दिया, तो एक और टेन एक्स ले करेंगे तो क्या आएगा, फिर हमारा टेन एक्स ही आ जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर में एक से गुना और एक से भाग करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेन एक्स है ना, इसमें एक से गुना कर दिया, क्या कर दिया, एक से गुना कर दिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टेन में दिया है, इसको टेन के फार्मूला पर तोड़ने के लिए। अब टेन का फार्मूला क्या होता है भाई, आप लोग ऐसा 11वीं क्लास में पढ़े होंगे ना कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। टेन ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, टेन ए इंटू टेन बी होता है। ये पढ़े हैं फार्मूला, टेन ए प्लस बी का फार्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन इंटू टेन बी होता है। मैं इसी फार्मूला पर इसको करना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यदि मैं इसको टेन में कर दूंगा तो टेन और टेन इन्वर्स कट जाएगा, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को दिख भी रहा है कि आराम से इसको कर सकते हैं, टेन इन्वर्स का टेन इन्वर्स, ठीक है। ये वन है ना, वन के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, वन के बदले मैं टेन 45 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। टेन एक्स को ज्यों का त्यों छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस वन को ज्यों का त्यों छोड़ो, क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर वन होता है तो वन ही रहने देते हैं। अब प्लस मैंने क्या किया है, इस एक के बदले एक से गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 45, क्या लिख सकता हूँ, टेन 45 इंटू टेन एक्स है तो टेन एक्स, कोई दिक्कत। मैंने इस फार्मूला पर तोड़ने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ टेन ए की जगह टेन 45 है और यहाँ पर टेन ए है, तो यहाँ टेन 45 की जगह यहाँ टेन 45 लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारा एक का मान होता है। मैंने यहाँ पर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस फार्मूला पर बस तोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए, टेन इनवर्स, अब ये देखिए, इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, देखो क्या लिख सकता हूँ, यदि ये टेन 45 माइनस टेन एक्स है, नीचे मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, वन प्लस टेन 45 इंटू टेन एक्स। देखो तो ये टेन का टेन, यहाँ पर ए बी है, तो ए की जगह 45 है तो मैं 45 लिख दिया, माइनस बी की जगह क्या है भाई, बी की जगह टेन एक्स है, तो मैंने एक्स की जगह टेन एक्स की जगह एक्स लिखूंगा, क्योंकि बी का मान एक्स हो जाएगा। ए की जगह 45 है 45, बी की जगह एक्स है तो एक्स, तो टेन 45 माइनस एक्स। जब इसको ए प्लस बी के, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर टेन 45 माइनस एक्स को तोड़ोगे तो क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगा, ये वाला। तो मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, टेन 45 माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना, टेन 45 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, जब इसको मैं तोड़ूंगा ना तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। चलो इसको फार्मूला पर बैठाओगे तो ये वाला आ जाएगा। मैं इसको फार्मूला पर ही कन्वर्ट करना चाह रहा था, मेरे को कैसे पता, क्योंकि टेन इन्वर्स है तो मैं इसको टेन में कर दूंगा, तो दोनों देखो टेन इन्वर्स टेन क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, 45 माइनस एक्स बच गया। अब क्या करोगे, 45 को मुख्य मान में क्या ले सकते हो, पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि पाई का मान 180, 4 से भाग दोगे 45 और एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, माइंड लगाओगे बन जाएगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया सबको। चलो 8 के बाद अब 9 देखते हैं। 9 क्या है, 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 9 को आप कैसे भी करके सीखना, ठीक है। ध्यान दोगे तो सीख ही जाओगे, नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगी। एक्स बाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको पता है ना, जब रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसके बदले क्या पुट करते हैं, क्या मानते हैं, माना एक्स बराबर
ए साइन थीटा करते हैं। ये हमारा डायरेक्ट ही मिल गया क्योंकि ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही है, एक दो नहीं है, ज़्यादा गड़बड़ हुआ नहीं। ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में पढ़े हैं थ्योरम नंबर 14 या 13 में कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थीटा का मान निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि थीटा का मान हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ती है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ए क्या कर रहा है साइन थीटा में गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो एक्स बाई ए हो गया बराबर साइन थीटा। अब हमें थीटा का मान चाहिए ना, तो साइन को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया बराबर थीटा। देखो थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है? अब चलिए, मैंने थीटा का मान निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या है क्वेश्चन? tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स के बदले ए साइन थीटा पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंदर एक का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखो tan इनवर्स ए साइन थीटा रूट अंदर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस ए है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें? अब tan इनवर्स ए साइन थीटा, अब यहाँ ध्यान देना दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, ए स्क्वायर दोनों में मिल रहा है ना, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा 1 और ए स्क्वायर तो बाहर कर दिया तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, tan इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा और नीचे देखो रूट में ए स्क्वायर है, तो दो में से वो लिखेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो ए बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या बच गया रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है? किसका होता है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। किसका होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 10th में सब पढ़े हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से tan इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा और नीचे ए का ए, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है, दो में से एगो लिखेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, ए कट गया। अब बचा क्या आपका भाई, ध्यान दो, tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो मैंने लिख दिया tan थीटा। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स tan क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, थीटा का मान लिखता हूँ, लिखूंगा थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है आपका, थीटा का मान देखो ऊपर में साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, तो मैं क्या करता हूँ थीटा का मान दे दूंगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही हमारा देखो आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है, यदि ध्यान से देखोगे करोगे तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत सारे नए नए चीज़ आप लोगों ने सीखा, बहुत नए नए फार्मूला भी आप लोगों ने सीखा। और जिनको ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आप कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिए। कार्व अकाडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप वहाँ पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन करना आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए इसमें मात्र 499 रुपये लग रहा है और मैं ऐप पर आपको एक बेहतरीन ढंग से आप लोगों को कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे वीक थे उनको भी बहुत आज मैथ अच्छा हो गया है। तो यदि आपको भी करना है, बहुत एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया हूँ भाई। पूरे साल भर के लिए मात्र 499 रुपये में ले रहा हूँ। ठीक है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए तब तक के लिए
बहुत बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया हूँ भाई। मैं मेहनत किया हूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, भाई हो, बहन हो, तो बता सकता हूँ ना। तो ज्वाइन करना है तो ज़रूर जा कर के ज्वाइन कर लीजिए, बाद में पछताने से कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, मैं यूट्यूब पर तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन एक बेहतरीन ढंग से आपको एक कोर्स करना है तो आपको ऐप पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैंने ऐप पर खर्चा क्यों किया? आप लोग के लिए किया है। अब मैं 499 रुपये क्यों ही रखा हूँ भाई? क्योंकि बस मेरा खर्च निकल जाए। ठीक है, मेरा खर्च निकल जाए। और ऐसे भी यूट्यूब पर पढ़ाने पर उतना पैसा नहीं मिल रहा है पहले की अपेक्षा। पहले तो मिल जा रहा था, लेकिन अब के ज़माने में मतलब बिल्कुल ना के बराबर एजुकेशन लाइन में मिल रहा है, मतलब अर्निंग। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मान लो कि मैं पढ़ाऊँगा कैसे? जब तक मैं कुछ अपने के लिए अर्न नहीं करूँगा तो काम कैसे कर सकता हूँ? फ्री में कोई कितना दिन कर सकता है? 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ कर सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हम बस फ्री में करते रहे, मेरे को कुछ मिले ना, और कितना ही दिन मतलब हम टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते। इसीलिए मैंने एक ऐसा सोचा कि 499 रुपया कोर्स का प्राइस रखा जाए। इससे मेरे को मतलब 499 का मतलब 40 से 50% मेरे को बच जाता है। समझ गए? आधा तो टैक्स और पेमेंट गेटवे चार्ज आल जाल जो भी लगता है, जीएसटी एसटी सब में चला जाता है, लेकिन कुछ पैसा मेरे को बचता है, उससे मेरा अर्निंग हो जाएगा। और मैं आप लोग को जो कोर्स डिज़ाइन किया वो मेहनत कर रहा हूँ, एक और अच्छे लेवल का मैं करूँ। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट तभी रह सकता हूँ जब कुछ मेरे को अर्निंग होगा। समझ गए? तो एक बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया हूँ वहाँ पर, ऐप पर। आपको पढ़ना है तो ज़रूर ज्वाइन करिए, सर से कॉल करके बात करिए। पूरा कंप्लीट कोर्स 499 रुपया है। ठीक है, बहुत ही मतलब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, पहले तो कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपको, उसके बाद नोट्स देंगे आप लोग को। डाउट क्लास, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हो, कॉल वीडियो कॉल। ठीक है, उसके बाद लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ये सारे चीज़ मिलने के साथ साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में कराए जाएंगे। ये सारा चीज़ आप लोग को मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि देर लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।